हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीप फॉर एग्जामिनेशन। आज हम लोग नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल्स को देखेंगे। ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ये सिर्फ नंबर सिस्टम का ही चैप्टर नहीं है। इसके जो रूल्स हैं आप मैथ्स के और भी चैप्टर में आपको ये रूल्स अप्लाई करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है कि यदि ये रूल्स आपको सही से पता है कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर किस छोटे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को छोड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो उस नज़रिए से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इस डिविजिबिलिटी रूल्स को देखेंगे कि कौन कौन से नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 1 6 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाएगा क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो टोटल जो नंबर है वो आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी जितने भी आगे नंबर है हम उन सारे नंबर्स को हम देखेंगे। देखिए, कोई भी नंबर जो होता है वो 0 से डिविजिबल होता है। तो मान लीजिए कोई नंबर है x, ठीक है। यदि इसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आया, ये आपका नॉट डिफाइंड होगा। इसको अपरिभाषित बोलते हैं, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यदि 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो, लेकिन यदि 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो ये 0 होता है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है, आई थिंक सबको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात रह गया 1 का। तो कोई भी नंबर हो वो 1 से डिविजिबल होता है, कोई भी नंबर हो, ठीक है। अब देखते हैं 2 का। देखिए 2 का 2 और 2 की पावर n, 2 की पावर n बोलने का मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यदि यहाँ पे 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि यहाँ 4 लिख देंगे तो 16 हो जाएगा। यदि यहाँ 5 लिख देंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है आपका, ये आपका 2 का पावर 1 है, ये आपका 2 के पावर 2 है, ये आपका 2 के पावर 3 है, ये आपका 2 की पावर 4 है, और ये आपका 2 की पावर 5 है। इस तरह से आगे भी आप लिख सकते हो। अब बताते हैं कि इसका लिखने का फायदा क्या है, कि इसे मैंने क्यों लिखा है। देखिए, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या दिया हुआ है बड़ा से बड़ा, ठीक है। इस संख्या के लास्ट डिजिट पे यदि 2 का मल्टीपल है, मतलब कि वैसा कोई भी नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है। देखिए 0 रहे तो भी वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, 2 रहे तो भी होता है, 4 रहे तो भी होता है, 6 तो भी रहता है, और 8 रहे तो भी रहता है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 8 7 9, कुछ भी लिखा हुआ है, लास्ट में ये सब नंबर है, तो ये नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 का, 4 क्या है, 2 के पावर 2 है। यदि 4 2 के पावर 2 है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 2 में क्या था कि कोई लास्ट का एक डिजिट यदि 2 से डिविजिबल है तो, हम लोग 4 में क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, यहाँ पे 7 था और 2 था, ठीक है। कुछ भी यहाँ लिख देते हैं। तो 72 क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। तो 72 4 से डिविजिबल है तो फिर ये सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे, चाहे ये कितने बड़े नंबर भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर जितना रहेगा, यहाँ पे हम उतना ही नंबर को देखेंगे। जैसे 8 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 है मतलब कि लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो ये सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे। यदि यहाँ पे कुछ भी ऐसे नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, और लास्ट में आपको लिखा हुआ है 816, तो लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। यदि ये आपके 8 से डिविजिबल है तो ये पूरे के पूरे नंबर 8 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब देखिए 16, तो 16 में क्या है, 2 के पावर 4 है, तो लास्ट के 4 डिजिट को देखेंगे। यदि ये 16 से डिविजिबल है तो पूरे नंबर 16 से डिविजिबल होते हैं। बाकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका लॉजिक यही है कि 2 के पावर यदि ये 5 है तो लास्ट के 5 डिजिट यदि 32 से डिविजिबल है तो ये सारे नंबर्स 32 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ये 2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट, और 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट। आप बस इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। बाकी लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 3 में
कि वो 3 से किस तरह से डिविजिबल होते हैं। देखिए 3 और 9 का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो 3 और 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है। 3 और 9 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है और ये जो भी ये संख्या है इसके हर एक नंबर, यहाँ पे 2, 3, 7, बोलिएगा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो 3 में क्या होता है कि जो भी लिखे हुए हैं उसमें से जो कि नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स यदि आपके 3 के मल्टीपल है, जो भी सम ऑफ डिजिट्स होंगे वो यदि 3 के मल्टीपल होंगे तो वो होल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बोलने का मतलब ये है, ये 2, 3, 7 है, इन सभी को हम प्लस कर देंगे, इन सभी को हम प्लस कर देंगे तो 3 और 2 5, 7, 5, 12। ये क्या है? 3 से डिविजिबल होता है। यदि ये 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, बोलेगा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? इसको प्लस करेंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 15, 15 और 2 17, 17 3 कितना हो जाएगा 20। तो 20 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, यदि 20 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मान लीजिए कि लास्ट में फिर 1 रहा था तो 20 और 1 कितना हो जाता है 21, मतलब ये नंबर यदि ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 9 का भी सेम रूल है कि जो भी संख्या दिए हुए हैं उसमें जो डिजिट्स हैं ये उनको प्लस करें सबको, और यदि वो 3 का मल्टीपल, यदि वो 9 का मल्टीपल है तो वो सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 5 का क्या है? यदि किसी भी नंबर के लास्ट में, यदि किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 0 है, ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 है और 5 है, ठीक है, यदि लास्ट का डिजिट क्या हो 0 हो और 5 हो तो वो नंबर क्या होता है 5 से डिविजिबल होता है। चाहे वो नंबर कितना भी लंबा हो, लास्ट में 0 लिखा हुआ, लास्ट में 5 लिखा हुआ है तो वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ डजेंट मैटर, लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब देखते हैं 11 का मल्टीपल। इसमें जितने भी नंबर्स थे वो देख चुके हैं। ठीक है, एक 6 बचा हुआ है, देखिए 6, तो 6 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? 6 से डिविजिबल वो नंबर होते हैं, ये इसको हम लोग यदि तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 × 3, तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और जो नंबर 3 से डिविजिबल हो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल का रूल्स क्या है कि लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 2 का मल्टीपल, 2 का जो मल्टीपल में आते हैं, जैसे कि आपका 0, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यदि ये नंबर है तो वो सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे, और ये सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो जिस भी संख्या में अप्लाई होगा, यदि वो संख्या 2 और 3 से कट रहा है तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो 2 और 3 का आपको ये पता है तो आप आराम से 6 का भी निकाल लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 11 का। ठीक है, कि 11 का रूल्स क्या होता है? ठीक है, देखिए 11 का रूल्स क्या होता है। 11 में क्या होता है कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। आपसे पूछेगा क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 से ये डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करने के लिए इसके ऑल्टरनेट नंबर हम लोग चेक करते हैं, एक एक नंबर स्किप करके 2 और 5 को ऐड करेंगे और 3 और 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस यदि 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 5 और 2 को यदि ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना है 0 है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। यदि इन दोनों को माइनस करने पर यदि यहाँ पे 11 आता या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता, कुछ भी आता जो 11 से डिविजिबल हो तो फिर ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होता। लेकिन इनको माइनस करने पर यदि यहाँ पर कुछ और नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए जो 11 से डिविजिबल नहीं होता, तो फिर
वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 11 के रूल्स यही है। और एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 6 हो गया, 6 1 2 3 4 8। अब देखिए आप यहाँ पे क्या ये 11 से डिविजिबल है। हम लोग पहले 6 को 2 से ऐड करेंगे, कितना है 8। 8 को 4 से ऐड करेंगे, कितना है 12 हो गया। अब 1 को 3 से ऐड करेंगे तो 4 को 8 से ऐड करेंगे तो कितना है 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे नोट चेक करते हैं। आगे का जो नंबर है वो है यहाँ पे 13, ठीक है, 17 19 23 एंड 29। ये जो नंबर्स है 11 के बाद 13 17 19 23 29 ये काफ़ी पेचीदा होता है। इसके जो डिविजिबिलिटी रूल्स है और किसी भी कोई भी नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, वो लेकिन मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ उससे आप तुरंत निकाल सकते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर वो 13 17 19 23 या 29 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या था 13, तो 13 से क्या होता है कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। ये आपका 1807 1807। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? तो 13 से डिविजिबल के लिए लास्ट का जो भी संख्या दिया हुआ है उसका जो यूनिट डिजिट है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28। यदि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28। और इस 28 को इस 7 को छोड़ करके बाकी में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 8 और 8 टू 10 का 0 1 और 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर वही चीज़ अप्लाई करेंगे। इसके यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 32 और 32 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 2 और 3 और 2 5। क्या 52 13 से डिविजिबल है? तो 13 4 52 होता है, तो हाँ ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। लास्ट के यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीपल करते हैं और जो आता है वो रिमेनिंग नंबर में ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में देखते हैं कि जो नंबर आ रहा है क्या वो 13 से डिविजिबल है। यदि 13 से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर भी डिविजिबल होगा। आप इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लास्ट को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। फिर 8 को 5 में यदि ऐड करेंगे कितना आएगा 13, तो 13 तो 13 से करता ही है। ठीक है, तो ये होता है 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, हम लोग और एक नंबर लेते हैं। ठीक है, और एक नंबर आपका है 19877। ये तो इसको भी लोग चेक करते हैं कि क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला बात हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये करते हैं तो यदि इस 7 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28। इस बार क्या करते हैं कि इस लास्ट को छोड़ देते हैं और इस पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, 8 7 15 का 5 हमसे 1, 8 2 10 और 1 11 के हमसे 1, 9 और 1 10 का 0 हमसे 1 और 1 2। ठीक, अब फिर वही चीज़ करेंगे। लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और 20 को यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 2 2 आया। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे फिर लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को यहाँ पे ऐड कर दिए, 4 और 2 6, 2 का 2। अब देखिए 13 दूनी 26 होता है तो ये 13 से कट रहा है। इसका मतलब ये कि जो ये नंबर है 19877 ये भी 13 से डिविजिबल होगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। 13 के बाद है 19, 13 के बाद है 17। तो 17 को भी देखते हैं कि वो किस तरह से उसका क्या रूल्स हो सकता है, कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, इसके रूल्स क्या होंगे, इसका रूल क्या है। तो कोई भी नंबर हो, कोई बड़ा से बड़ा संख्या दिया गया है, उसके यूनिट डिजिट को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिमेनिंग पोर्शन में जोड़ देंगे। जैसे कि हम लोग 13 में किए कि क्या किए कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसके यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे।
लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके यूनिट डिजिट को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है, और 12 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और फिर रिमेनिंग पोर्शन का ऐड करते चलेंगे। तो एक नंबर ले लेते हैं 23205। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को यदि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। अब 5 को छोड़ देंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे 60, तो ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब ठीक है, अब देखिए लास्ट का डिजिट 0 है, 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसको काउंट नहीं करते, इसको ध्यान देना। चलिए अब देखिए 8 आया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 96। तो 8 को यदि 12 से मल्टीप्लाई किया आया 96। अब इस 8 को छोड़ देंगे और 96 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11। क्या ये 17 से डिविजिबल है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि यदि आपको इसका याद 17 7 कितना होता है, 1119 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका 17 से डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल होगा। यदि आपको नहीं याद है इसका टेबल तो आप क्या कीजिए कि फिर से इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 में कितना होता है 108, तो 8 1 9 1 1, फिर आपको वही याद आएगा। तो आपको इसका टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 20 तक तो टेबल याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये 17 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर भी आपका 17 से डिविजिबल होगा, 23205। ओके, तो ये हो गया आपका 17 का। 13 में क्या था कि लास्ट के यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 में क्या है कि लास्ट की यूनिट डिजिट को लोग 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह से आगे देखते हैं 19 में, तो 19 में भी सेम चीज़ है, ठीक है। देखिए 19 में क्या करते हैं कि इसका जो कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या है उसका जो यूनिट डिजिट है, यदि उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और फिर रिमेनिंग पोर्शन क्या करेंगे ऐड करते चलेंगे, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं 29051, ठीक है। अब देखिए ये 19 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो क्या करना है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको रिमेनिंग पोर्शन में जोड़ते जाना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 5 2 7 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, तो इसको छोड़ देंगे और 14 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 4 हो गया, 0 यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब फिर देखते हैं कि इसको फिर हम लोग अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये 19 से डिविजिबल है या नहीं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, और 8 को यहाँ पर यदि हम जोड़ दें तो कितना आएगा 38, और 19 को 2 टाइम्स में 38 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि 19 से कट रहा है, यदि ये 19 से कट रहा है इसका मतलब ये कि ये भी कटेगा, ये भी डिविजिबल होगा, ओके। तो इस तरीके से 19 का भी हम लोग रूल्स देख लें। अब आगे देखते हैं 23 का। देखिए 23 में क्या होता है, 23 में भी सेम चीज़ होता है, लेकिन इसके यूनिट डिजिट को हम लोग 2 से नहीं मल्टीप्लाई करके हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका 35627। ये नंबर 23 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको भी चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, लास्ट के यूनिट डिजिट को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 49, यही आएगा, 7 से 49 होता है। अब 49 को यहाँ पे ऐड करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, यहाँ देखिए तो 9 2 11 1 6 4 10 और 1 11 1 हम 6 5 और 1 6 3, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 ही आएगा, तो 7 यदि ऐड कर दें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर भी पता नहीं चल रहा है तो फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 8 56 हो जाएगा, 6 और 6 12 के 2 5 3 8 और 1 9। क्या ये 23 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे ये 4 टाइम्स में कट रहा है, ठीक है। और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई किए, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, इसको इसमें प्लस कर देंगे तो आएगा 23। क्या ये डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है। यदि ये है तो ये भी होगा, ओके। तो इस तरीके से लोग 23 का भी देख लिया। अब हम लोग 29 में चेक करते हैं कि 29 में क्या कौन सा रूल्स फॉलो होता है, उसका ट्रिक क्या हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं 29 में क्या करते हैं कि
कि 29 में भी सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट डिजिट है उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। किससे? 3 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, 4 4 9 2 1, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 29 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। अब इसमें यदि ऐड कर रहे हैं तो ये 3 और 2 5 हो गए, 9 का 9 हो जाए, 4 का 4, 4 का 4 हो जाए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15, 9 और 5 14 का 4, हम चेक 4 एक 5 और एक 6 हो जाए, फिर 4, अभी भी पता नहीं चल रहा है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। क्या ये 29 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, लेकिन 2 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है। यदि यहाँ तक भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इसमें क्या करते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, तो ये 5 और 4 9 हो जाएगा, तो ये तो डिविजिबल हो रहा है, इससे कट जा रहा है। जब ये कट रहा है तो ये भी कटेगा 29 से, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात, डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको यदि इतना याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका ट्रिक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 1 से लेकर के 13 तक तो आपको याद रखना ही चाहिए। 1 से लेकर 13 तक आपको याद रखना ही चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये आपको मैथ्स में हर जगह पे आपके कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने में आपको हेल्प करेगा। इसीलिए इस चीज़ को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं 2017 से लेकर के 2019 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर सिस्टम को बने, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है।